चुनाव करीब आ चुका है, नॉमिनेशन प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है उसका नॉमिनेशन अब हो चुका है। एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशियों का नॉमिनेशन जो है वो करवा लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2020 की तरह 2024 में नीतीश कुमार के साथ कुछ धोखा तो नहीं हो रहा। ये धोखा नीतीश कुमार या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार समझना नहीं चाहते। आप एक बात समझिए, 2020 में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ते हैं और उन जगहों पर अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं जिन जगहों पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी होते हैं। और ठीक उसी तरीके से इस बार भी किया जा रहा है। जहां जहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं वहां से या तो किसी को निर्दलीय इशारा करके उठवाया जा रहा है या तो फिर वो अपने पार्टी के बैनर तले उठ रहा है। अब देखिए ना, ललन सिंह कल तक भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मोकामा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ इस बार ही चुनाव लड़ा था उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। कल तक इस बात की चर्चा नहीं थी, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्लान है, प्लान बी, कि जेडीयू को कमजोर करो? और सिर्फ मुंगेर ही नहीं, अब आते हैं सिवान। सिवान से जेडीयू का उम्मीदवार है विजया लक्ष्मी, जो है वो उम्मीदवार है वहां से। उनके खिलाफ निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं ओम प्रकाश यादव। ये वही ओम प्रकाश यादव हैं जो कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। 2009 में स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतते हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और 2019 में उनका टिकट जो है वो काट दिया जाता है क्योंकि जेडीयू एनडीए का हिस्सा हो जाती है। फिर से जेडीयू एनडीए का हिस्सा हो गई तो इस बार भी उनका टिकट कट गया है, लेकिन ओम प्रकाश यादव जो है वो निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश यादव इसलिए निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको इशारा किया गया। अब आते हैं, मुंगेर हो गया, सिवान हो गया, अब आते हैं आपको सीतामढ़ी। सुनील पिंटू, ये वही सुनील पिंटू है जो जेडीयू के सांसद हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार कमबैक करते हैं एनडीए में तो वो शांत हो जाते हैं। और अब दिवेश चंद्र ठाकुर को जब जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया, सुनील पिंटू को हटाकर, क्योंकि सुनील पिंटू ने सांसद रहते ही बगावत कर दिया था, इसलिए दिवेश चंद्र ठाकुर को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। तो अब सुनील पिंटू कह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये किसके इशारे पर लड़ रहे हैं? कहा जा रहा है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आते हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र ये भी जेडीयू का क्षेत्र है। यहां भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और उनके खिलाफ त्रिकोणीय फाइट करने के लिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं आशुतोष कुमार, भूमिहारों के नेता। अब कहा यह जा रहा है कि इन 4 सीटों पर जानबूझकर निर्दलीय उम्मीदवारों को इशारा करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए अपने कुछ डमी कैंडिडेटों को खड़ा करा रही है लोकसभा क्षेत्र में कि आप जाइए, आप वहां पर लड़िए। और लड़ना किससे है? लड़ना है आपको नीतीश कुमार के उम्मीदवार से, लालू यादव के उम्मीदवार से नहीं लड़ना है। जहानाबाद राजद वर्सेस जेडीयू, मुंगेर राजद वर्सेस जेडीयू, सिवान राजद वर्सेस जेडीयू, के बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी भी राजद वर्सेस जेडीयू हो सकता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है कि कौन होगा इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार। लेकिन इन 3 सीटों पर राजद वर्सेस जेडीयू है और अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी उतरता है तो उसकी लड़ाई जेडीयू से होगी। राजद की भी लड़ाई जेडीयू से और निर्दलीय प्रत्याशी की भी लड़ाई जेडीयू से। यानी नीतीश कुमार को कमजोर करने का हर वो संभव प्रयास किया जाएगा जितना हो सके। 2020 में जिस तरीके से नीतीश कुमार के विधायक की संख्या कम करा दी गई, इस बार भी यह प्लान है कि 2024 में नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या कम करा दी जाए और नीतीश कुमार को इस बार यह एहसास हो जाए
कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको अब किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।